नमस्कार। आज की समीक्षा में आपका स्वागत है, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका पीसी सिंह। आज की चर्चा कॉमन सिविल कोड, जिसे समान आचार संहिता कहा जा रहा है, और उसके अलावा दो और छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर में। ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो इशू है वो कोई नया इशू नहीं है। अभी ये बात अलग है कि अभी जब से जो राजस्थान के बीजेपी के एक सांसद, मतलब प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में इसको पेश किया है राज्यसभा में, तब से फिर से वो चर्चा में आने लगा। किशोरी लाल मीणा उनका नाम है। लेकिन ये कहानी बहुत पुरानी है। देश के आज़ादी के बाद, मैं समझता हूँ 1950s के आसपास की बात है, कि जब हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार ने हिंदुस्तान के अंदर हिंदू कोड बिल लाया था। हिंदू कोड बिल में कई तरह की चीज़ों का जिक्र है। उसमें यह कहा गया है कि हिंदू धर्म और उससे निकले हुए और धर्म, जैसे कि बुद्धिज्म, जैनिज्म और इस तरह के जो धर्म है, इन लोगों में ये हिंदू कोड बिल का इम्प्लीमेंटेशन किया गया। इसके तहत महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए पैतृक संपत्ति में समान अधिकार का नियम बनाया गया, और इनहेरिटेंस का जो लॉ कहते हैं उसको बदल करके ये किया गया कि अब बेटियों को भी मतलब उसमें समान अधिकार है। शादी का जो एज था, मैरिज का जो एज होता था पहले कम उम्र में, बाल विवाह को रोकने के लिए क्या गया, उसको बढ़ा दिया गया। तो इन सारी चीज़ों की जब बात हो रही थी, और सिर्फ हिंदू धर्म और उससे निकले हुए और धर्मों जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म और इन धर्मों के ऊपर में तो ये पाबंदियां लगाई गई, लेकिन जो बाकी अन्य धर्म थे इस देश के अंदर, खास करके क्रिश्चियंस, ये मुस्लिम्स, पारसी, इन लोगों पे चूंकि ये माइनॉरिटीज थे, इसलिए इसके ऊपर इस तरह का पाबंदी नहीं लगाया। इसमें कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। कहा गया कि इनके माइनॉरिटी के कैरेक्टर को, चूंकि अभी तुरंत आज़ादी मिली थी, देश का बंटवारा हुआ था, माहौल काफ़ी गर्म था। अच्छा, दोनों धर्मों में दो जो हिंदू और इस्लाम का बहुत एक बेसिक फ़र्क भी है। हमारे यहाँ हिंदुओं में भी फ़र्क है, इसलिए इसके बारे में मैं आपको बात बताऊँगा। आपको एक जैसा ही सब कुछ नहीं है। आप नॉर्थ इंडिया में चले आइए तो जो मतलब अपने लड़कियों की शादी जो होती है वो जिसे अपने ननिहाल में उनके जो कजन से शादी नहीं हो सकती है। लेकिन आप साउथ इंडिया में चले जाइए तो कई ऐसे ट्राइबल हैं, नायर्स हैं, उनमें को कहा जाता है कि मामा की लड़की से शादी हो सकती है। तो इस तरह की बात है। जो इस पर हल्ला गुल्ला तब मचना शुरू किया कि जो हिंदू धर्म के जो लीडर्स थे, खास करके उन लोगों ने कहा कि ये तो नाइंसाफ़ी है। एक देश है और एक ही तरह का कॉमन सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, एक ही तरह का सिविल कोड हो, शादी से रिलेटेड या फिर पैटर्नल प्रॉपर्टी में शेयर को लेकर के, या शादी के एज को लेकर के, तो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, ये क्या बात हुई कि हिंदुओं के ऊपर आपने लगा दिया और मुसलमान और क्रिश्चियंस को आपने और पारसी को छोड़ दिया। तो मूल बात आपको समझने की ये है। अब सबसे जो बड़ी बात है कि ये बवाल तब मचा जब 1985 में शाहबानो केस आया। शाहबानो केस जब आता है, उसमें हुआ था क्या कि 70 साल की महिला थी वो, और उसके मुसलमानों में जो शरिया लॉ मतलब माना जाता है, और उसमें जो पुरुष हैं उनको यूनिफॉर्म, एक तरह से इन्यूलेटर कहा जाता है कि वो अगर तलाक कह दिया तो तलाक मान्य हो जाता है। इसका फैसला शरिया लॉ जो उसके जो अपने कम्युनिटी के जो रिलीजियस एक्सपर्ट्स हैं, जो वो कमिटी है, वही तय करेगी। इसका मैंने कोई कानूनी हस्तक्षेप इसमें नहीं हो सकता है। जब पूरे देश में ये हल्ला होने लगा तो कि ये तो बड़ा अन्याय हो रहा है, कई लोगों ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे करके, तो उस जमाने में राजीव गांधी की सरकार थी, और फिर कांग्रेस ने मुसलमानों के बोर्ड को, जो कहता कि मुस्लिम अपीजमेंट करने के लिए उन्होंने एक नियम बनाया, और फिर उसके तहत वो शाहबानो का जो मुसलमानों में के जो माइनॉरिटी के अंतर्गत इस तरह के मुद्दों का फैसला करने का अधिकार उनके ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को ही सौंप दिया गया। तो ये कहानी चल रही थी। जब ये बात होती है, एक और भी चीज़ आप जानते होंगे
कि कहीं न कहीं इस तरह का हल्ला गुल्ला मचते रहता है कि मुसलमानों की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, परिवार नियोजन नहीं हो रहा है उनमें, तो ये भी चीज़ है, एक कहीं न कहीं से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ये अभी जब किशोरी लाल मीणा ने इसके ऊपर में ये जो प्राइवेट मेंबर बिल उसमें पारित किया, तो पीयूष गोयल ने इसको डिफेंड करते हुए कहा, देखिए प्राइवेट मेंबर बिल ये बिल होता है कि उसको अगर सरकार मदद नहीं करेगी जो तब तक वो पास नहीं हो सकता है। तो ये कई बार ऐसा हुआ है, पहली दफा, ऐसा नहीं है कि किशोरी लाल मीणा पहली दफा इस तरह से बात कर रहे हैं, उन्होंने पहले भी इसके बारे में, बीजेपी के सांसद हैं राजस्थान से, उन्होंने इसका इस तरह का प्रयास पहले भी किया है, लेकिन इसको समर्थन नहीं मिला बीजेपी का। आज क्या बात है कि बीजेपी को इसका समर्थन मिल रहा है? एक तो ये चीज सोचने की जरूरत है। इसको राजद के एक सांसद ने इसके बारे में अपना इस बात को काफी पर जोर देते हुए कहा कि क्या बात है कि आज बीजेपी इसको, तो मतलब बीजेपी आज इस मामले में सीरियस है। जब एनडीए बनी थी वाजपेयी जी के टाइम में, तो जो समता पार्टी वगैरह जो उसके साथ आए थे, जो बनी थी, आके लोग आए थे, ये तय हुआ था कि कश्मीर के ऊपर में, राम मंदिर के ऊपर में और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर में किसी भी तरह का मतलब आप इस सवाल को नहीं उठाएंगे। तभी हम लोग एक समता पार्टी, जो जॉर्ज फर्नांडीज जिसके लीडर थे, और अटल बिहारी वाजपेयी और बाकी लोग जुड़े थे, अकाली दल जुड़ा था और ये सरकार बनी थी। लेकिन ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार जब से आई है और 1914 में जो इसका सेकंड टाइम में खासकर उसने जो 3 वायदे किए हैं, जो ब्रॉड उसका जो असली आइडियोलॉजिकल प्लैंक है बीजेपी का, राम मंदिर का निर्माण, कश्मीर में 370 को हटाना और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो 2 पे तो उसने कश्मीर का मुद्दा तो उसको पार्लियामेंट में ला करके ला करके पास कर दिया गया, ये आप सब जानते हैं। राम मंदिर का फैसला जब सुप्रीम कोर्ट से हुआ है तो राम मंदिर का भी निर्माण शुरू हो गया है और उसमें प्रधानमंत्री उसके मतलब जो भूमि पूजन हुआ था, शिलान्यास हुआ था, गए भी थे। अब एक मुद्दा बचा हुआ है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस पर भी बीजेपी काफी सीरियस है। लेकिन एक चीज और समझ लीजिए, आरएसएस जो है सो अभी भी बहुत आश्वस्त नहीं है, इसलिए वो चाहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर, समान नागरिक संहिता के ऊपर एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बने, लोग इस बात को समझे। इसलिए आप देखेंगे कि जो बिल पास किया गया उसमें यह कहा गया है कि ऐसी व्यवस्था बनाइए कि इस पर पहले जानकारी लिया जाए कि इसका किस तरह से ये कॉमन सिविल कोड सबके लिए हो। अगर इंडियन पीनल कोड एक है तो फिर ये जो सिविल कोड एक क्यों नहीं है? इस देश में एक देश है तो एक नियम कानून होना चाहिए, ये बीजेपी के लोगों का कहना है। लेकिन एक चीज मैं जाते जाते इस पर एक चीज से आपको बताने की कोशिश करता हूं। अगर एक देश, आज बड़ी बात हो रही है, एक देश एक सरकार, और आज बात हो रही है कि कॉमन सिविल कोड, कॉमन पीनल कोड है तो कॉमन सिविल कोड हो, तो फिर ये कॉमनिटी वाली बात होती है। आरक्षण के मुद्दे पर फिर क्यों बीजेपी के लोग कहा जाता है कि नहीं, जो गरीब तबके के लोग हैं मुसलमानों में, उनको आरक्षण नहीं दिया जाए, जबकि इस बात को कई कमीशन ने इस बात को कहा दिया कि बहुत भयंकर गरीबी है, बहुत बुरा हाल है उनका। तो इस बात को आज यही समाप्त कर मैं आज आपसे इजाजत लेता हूं और फिर जब अगली बार मिलूंगा किसी और मुद्दे के साथ। धन्यवाद।